तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद की एपिसोड नंबर 7 और 8 के रिव्यूअर्स स्टोरी की। तो लास्ट टाइम जब किस्त ख़त्म हुई थी आई थिंक जो छठी एपिसोड थी तो वो इस बात पे एंड हुई थी कि शम्सा और अली जो है वो रेलवे स्टेशन पर होते हैं और वो बस भाग रहे होते हैं, शादी करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके फादर तो शम्सा के राज़ी नहीं है। तो अली अपनी मदर से वो कर दुआएं ले लेता है और वो बस सोचते हैं कि भाग जाते हैं। तो भाई शम्सा की थोड़ी बेवकूफ़ी थी क्योंकि वो अब्बा तो रेलवे स्टेशन पे ही काम करते हैं, पकड़ लेते हैं। वो बहाना बनाती है, वो कहती है कि भाई ये तो स्कूल की टीचर्स और बच्चे जो है वो कहीं जा रहे थे, पता नहीं कौन से शहर जा रहे थे, तो मैं उनको छोड़ने आई थी। अब्बा समझ जाते हैं कि बच्ची का प्रोग्राम क्या था। खैर फिर अब्बा जो है प्लान करते हैं कि शादी जल्द से जल्द कर दूँ शम्सा की, ताकि ये मसला दोबारा ना हो, और क्योंकि ये तो भाग जाएगी दोबारा। फिर जनाब शीरी और फरहाद का स्कैंडल छप जाता है साथ साथ। और स्कैंडल क्या होता है कि भाई उनकी मास्टर साहब की बेटी और सुल्तान साहब का जो असिस्टेंट है, वो उन दोनों की लव स्टोरी चल रही है, ये छप जाता है। और उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, अखबार ही एक मीडियम था जिसके ज़रिए ख़बरें दी जाती थी। वैसे तो और रेडियो वगैरह भी होंगे, लेकिन अखबार जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, तो ख़ास तौर पे फ़िल्मी न्यूज़ वगैरह के हिसाब से। तो वो मसला होता है, इसकी वजह से काफ़ी फैमिली काफ़ी प्रॉब्लम्स फ़ेस करती है। अच्छा, ये जो मसला होता है तो ये न्यूज़ जो छपती है, अब ये समझ नहीं आ रहा होता कि किसने ये काम किया है। मास्टर साहब तो जो है वो फ़रहाद के चक्कर में होते हैं, पीछे होते हैं, और सबको यही शायद लग रहा होता है कि भाई फ़रहाद का कसूर है। तो अब एस सुल्तान साहब जो है ना गोल्डन को कहते हैं कि तुम जो है ना मालूमात करो कि क्या सीन है। तो गोल्डन तो वैसे तो बड़ा रहता है, नाराज़ सा रहता है ना अक्सर। फरहाद से उसकी कुछ पता नहीं क्या है, कुछ उससे एंटी रहता है मोस्टली। लेकिन गोल्डन जो है ना फाइंड आउट करता है, वो जाता है अखबार के दफ्तर, पता चलता है कि दो सहाफ़ी जो हैं ये फ़िल्मी ख़बरें कवर करते हैं। फिर उनमें से एक जो है वो कहाँ होगा उसका पता करते हैं, पता चलता है वो जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे रोज़ी भी होती है, और रोज़ी और इनकी जो भट्टी साहब जो सहाफ़ी होते हैं उनकी बातें सुन लेते हैं गोल्डन। और गोल्डन जब वो जो अंदाज़ होता है ना, वो बड़ा फ़िल्मी सीन होता है, जब वो मालूमात जब जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं रोज़ी और भट्टी साहब, तो ये जो सुनते हैं ना तो बिल्कुल वो फ़िल्मी सीन होता है कि इन्होंने सीक्रेटली सुन लिया है। इम्पोर्टेंट बात सुन ली है। ये एस सुल्तान साहब को बताते हैं, और ये बात फ़रहाद को भी पता चल जाती है। मतलब उसको ये बात पता चल जाती है कि भट्टी साहब जो हैं उन्होंने लगाई है ख़बर। तो वो फिर उनको मतलब टक्कर मार देते हैं जाकर, बड़े तरीके से पहुंचते हैं उन तक। सहाफ़ी साहब के पास उनको टक्कर मार देते, तो टक्कर मारने के बाद उनको अस्पताल भी लेके जाते हैं। उनको जो है वो अस्पताल में जो उनका इलाज भी करवाते हैं। और वो पूछता है नाम क्या है तुम्हारा, तो कहता है मैं वही हूँ जिसकी आपने ख़बर लगाई है। फ़रहाद ये कहता है। आई थिंक मोहसिन बताता है फ़रहाद को ये बात कि भाई भट्टी साहब के नामी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने सब सीन किया है। और किसके कहने पे किया ये नहीं बताता मेरे ख़्याल से, या बता देता, अगर बताता तो रोज़ी के पास पहुंच जाता ये तो फ़रहाद। अच्छा, ये जब ये न्यूज़पेपर वाले न्यूज़ लगने वाला सारा सीन होता है ना, तो एस सुल्तान साहब फ़रहाद को बुलाते हैं क्योंकि मास्टर साहब तो बहुत तपे हुए होते हैं इससे, तो उनके तो सामने वो आता नहीं है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें शीरी से मोहब्बत है, वो बताता ही नहीं है। वो कितनी मुश्किलों से ये बात मानता है कि हाँ जी मुझे शीरी से मोहब्बत है। तो कहते हैं भाई तुम एक काम करो, कुछ अरसे के लिए भावलपुर चले जाओ और तुम फिर वापस आ जाना, फिर जब तक मैं चीज़ें देख लूँगा। मतलब इसी दौरान वो इन्वेस्टिगेट करने का कहते हैं गोल्डन को। और साथ ही जो है ना वो उससे कहते हैं, गोल्डन से कहते हैं कि उसको ऑडिशन जो है लाइन अप कर लो, इसका रोज़ी को बता देना स्क्रीन टेस्ट है। अब पता नहीं उनकी क्या इंटेंशन होती है स्क्रीन टेस्ट वगैरह की, लेकिन फ़रहाद जो है वो बेसिकली उनसे मिलना चाह रहे होते हैं एक दफ़ा और, लेकिन वो मिल नहीं पाते, वो नहीं मिलती, तो वो उनकी खिड़की पे गुलाब का फूल छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, आई थिंक जब मोहसिन को ये पता चलता है ना कि ये इसने रोज़ी ने सारे काम किए हैं ख़बर लगवाने के, शायद गोल्डन जब बताता है, तो वो कहते हैं यार हमें पहले क्यों नहीं ख़्याल आया, बिकॉज़ रोज़ी सिक्योर है ना, उसको काम नहीं मिल रहा। सारे सिनेरियो में ना एस सुल्तान साहब काफ़ी सपोर्ट करते हैं शीरी की फ़ैमिली को, मास्टर साहब को, और काउंसलिंग करते हैं उनकी।
उनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा और तुम डरो नहीं, मुकाबला करो, हर चीज़ से फ़ेस करो सब चीज़ों को। तो मतलब फिर वो पेपर देने भी जाती है, अब्बा कन्विंस करते हैं कि तुम्हें पेपर देने जाना होगा। वहाँ जाती है तो वहाँ पर वो जो उनके कज़न होते हैं अहमद, उनका पता नहीं क्या मसला है, तो वो अखबार सारे नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं जिसमें इनकी न्यूज़ आई होती है। फिर तो ये ठीक ठाक लड़ाई करती हैं और फिर वही उनके जो चचा होते हैं वो घर पे भी आ जाते हैं लड़ने मरने के लिए। अच्छा, एक सीन जो है ये न्यूज़ वगैरह से पहले ये भी होता है कि फ़रहाद को स्टोरी लिखने को दी होती है सुल्तान साहब ने ना, तो वो उसको जो है वो पढ़ रही होती है स्टोरी, तो उससे कहती है कि क्या तुमने अपनी स्टोरी लिखी है? और एक सीन में दिखाते हैं कि कोई जो है पता नहीं कोई राइटर या कोई आए हुए होते हैं सुल्तान के दफ्तर में, तो वो कहता है वो ये चाय देने आता है ना फरहाद, तो कहते हैं अरे ये किस हीरो को रखा है तुमने? कहता है अरे हीरो भी है और लिखता भी बहुत अच्छा है। मतलब तारीफ़ करते हैं सुल्तान साहब तो वैसे ही उनको, तो वो तो बहुत मुतासर है फरहाद से। मुतासिर तो छम्मन मियाँ भी हैं वो इनकी हरकतों से मुतासिर हैं। वो फुल टाइम उनके पीछे लगे हुए होते हैं। वो पुरसा देने आए होते हैं ना मास्टर साहब को, तो क्या होता है कि उनकी टक्कर मोहसिन से हो जाती है। तो मोहसिन कहता है छम्मन मियाँ, आप चूना जो है पानों को लगाया करें, इंसानों को नहीं। तो वो तब जाते हैं उनकी बात सुनकर ना कि आप हटिए हटिए यहाँ से। फिर जो है फ़रहाद चला जाता है भावलपुर वापस, और वहाँ पहुँचता है तो वहाँ तो बहन की शादी हो रही होती है। अब्बा बहुत वो हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई चला जाओ यहाँ से, तुम क्यों उस वक्त आए हो? क्योंकि वो तो शादी नहीं करने देना चाहता अपनी बहन की, और बहन ही नहीं चाहती, वो तो अली को पसंद करती है। तो अब क्या होता है कि ये सब बातें हो रही होती है तो पता चलता है कि वह शम्सा जो है वो उन्होंने वो गोलियाँ खा ली हैं और वो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। फिर खैर ये उठा के ले जाते हैं अपनी बहन को अस्पताल, इस पर ही एंड हो जाता है आई थिंक। तो लगता तो यूँ ही है कि शादी तो अली से ही होगी शम्सा की, ऐसा लगता है। अब अब्बा तो हैं ज़रा ज़िद्दी टाइप के। हम एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि लैला मजनू लव स्टोरी थी, फिर शीरी फरहाद एक दूसरे के इश्क में मुब्तला थे। तो इस ड्रामे में फ़िल्मी दुनिया के ज़रिए उन्होंने एक लव स्टोरी को दिखाया है। और देखा जाए तो फ़रहाद की जो मोहब्बत है वो 2 चीज़ों से है। इसमें जो है सिर्फ़ शीरी उसकी मोहब्बत नहीं है, इसके अलावा उसको अपने काम से भी बड़ी मोहब्बत होती है। वो आया किस लिए होता है, उसका जो जुनून होता है, उसका जो इश्क होता है, वो किस चीज़ से होता है कि वो जिसके लिए अपना पूरा घर-बार छोड़ के आ जाता है, अपना अब्बा, अपनी बहन को छोड़ के आ जाता है। उसको तो फ़िल्मों में काम करने का शौक़ होता है, लेकिन उसको वहाँ उसी काम की जगह पर जो है वो शीरी मिल जाती है, जो कि उसको उसकी यानी कि जिससे उसकी समझे कि एक तरह से उसका जो काम के साथ जो इश्क है वो दुबाला हो जाता है। पहले उसके पास लाहौर जाने की एक वजह थी, अब उसके पास लाहौर वापस जाने की 2-2 वजूहात हैं। अच्छा, जब ऐस सुल्तान साहब उससे पूछ रहे होते हैं ना तुम्हें मोहब्बत है शीनी से, तो वो फिर जब एक्सेप्ट कर भी लेता है ना कि मतलब उसका जो कन्फेशन होता है उसमें भी वो कहता है कि एक तरफ़ा है सुल्तान साहब, एक तरफ़ा है मेरी मोहब्बत। हालांकि उसे पता है कि शीरी भी उसे पसंद करती है, लेकिन शीरी ज़ाहिर है उसको उस तरह से खुल के कहती नहीं है। और मतलब वो जो गाना चल रहा होता है ना बैकग्राउंड में, वो बड़ा मज़े का लगता है, हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं तो फिर काफ़ी दफ़ा ना ऐसे ही चलते फिरते गाती रहती हूँ वो गाना। तो ये गाना जो है ना सोचों से जाता नहीं है, अक्सर ना जहन में आ जाता है। अब थोड़ी बात परफॉर्मेंसेस की कर लेते हैं। ज़ाहिर स्टोरी प्रेजेंटेशन तो आला है ही। फरहान सईद की जो एक्टिंग है उसकी तो क्या ही बात है, और कंज़ा हाशमी ने भी बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अ, बहुत मतलब उसमें सादगी भी लग रही है और वो कॉन्फिडेंट भी है, उस दौर के हिसाब से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। शी इज़ वेरी बोल्ड, ऐसी नहीं है कि बस किसी चीज़ से डर के बैठ जाए। उस वो थोड़ा लो हो जाती है, लो फील करती है इस वाक़ये के बाद के जो उसके साथ अखबार में जो उसका स्कैंडल छप जाता है, और जबकि वो अभी तक फ़िल्मी दुनिया में उसने एंट्री मारी भी नहीं है। और शुरू से रोज़ी को जो है उससे मसला होता ही होता है, क्योंकि वो रोज़ी उसको एक दफ़ा कहती भी है कि तुम्हें तो क्या ट्रेनिंग की है तुम्हारी मास्टर साहब ने खूब ट्रेनिंग की है कि तुम्हें फंसाना आता है, कुछ इस तरह की कुछ अजीब सी बात करती है। मुझे हैरत है कि शीरी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि रोज़ी ने भी ये किया, हो सकता है कि किया हो। तो इस पर याले ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, लग रही है वो तो बिल्कुल पुराने ज़माने की एक्ट्रेस लग ही रही हैं। और इसके अलावा फरहान सईद की तो क्या ही बात है। उन्होंने तो वो तो ऐसे सिंपल से लग रहे हैं ना, सिंपल से हीरो, बड़े
अच्छे से नाइस से बड़े अच्छे से लग रहे हैं वो जो उनकी दीवानगी शुरू में ना वो अपने नहीं काम के लिए भाग रहे होते हैं, भाग-भाग के काम कर रहे होते हैं। अब वो भाग-भाग के शीरी को देख रहे होते हैं अक्सर, हर जगह जाते हैं, दीवार की कहते हैं ना ओट में छुप जाते हैं और उनको होता है कि कोई देख ना ले मुझे। तो मतलब उनकी उनकी परफ़ॉर्मेंस की भी क्या बात करें। फिर मुझे ना ये जो गोल्डन अली सिकंदर साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। वो मुझे ना थोड़े-थोड़े ऋषि कपूर जैसा उनके अंदर टच आता है। वो जिस तरह बोलते हैं मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि कपूर की जैसी उनकी मुझे परफ़ॉर्मेंस लगी। पता नहीं बाकियों का क्या ख़्याल है, मुझे तो लगे। फिर मोहसिन है मोहसिन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हैदर शाह, आई थिंक ये झोंक सरकार में भी आ चुके हैं ड्रामे में और इस ड्रामे में भी आए हैं और इसमें उनका अच्छा ख़ासा इनका रोल है और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। वो लग रहा है कि हाँ जी वो फ़रहाद के दोस्त हैं, हालाँकि वो फ़रहाद के एक तरह कॉलीग हैं, लेकिन वो दोस्ती उनकी इतनी अच्छी बन गई, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो फ़रहाद को। फिर इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं इम्पोर्टेंट, छम्मन मियाँ वो लग रहे हैं भाई टेढ़े, वो ठीक-ठाक टेढ़े अंकल हैं। इरफ़ान मोतीवाला परफ़ॉर्म कर रहे हैं उनका कैरेक्टर और मास्टर साहब राशिद फ़ारूक़ी साहब हैं। तो वो जो है वो बेचारी उनकी बेगम उनको इतनी बातें सुनाती कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस प्रोफ़ेशन में उसको नहीं डालो, शीरी को मत डालो। तो वो बेचारे सुनते रहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते वो। मुझे ना एक बड़ा अच्छा सीन लगता है जब फ़रहाद से बात नहीं कर रहे होते एस सुल्तान साहब गाड़ी में बिठा के, तो ड्राइवर से कहते हैं तुम ज़रा बाहर चले जाओ, तो मतलब उसके सामने बात नहीं करते। अच्छा शीरी फ़रहाद के जो भी जितने डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स पे बहुत वर्क किया गया है, लाइक मज़ा आता है उनको सुनकर। मुझे यूँ याद नहीं है लेकिन बहुत मज़ा आता है उनको सुनकर। अच्छा जो जब ख़बर वाला सारा सीन होता है ना तो गोल्डन और छम्मन की जब मुलाकात होती है अखबार वाली बात के बाद, तो गोल्डन कहता है कि छम्मन मियाँ कुछ कहते हैं तो कहता है अरे ऐसी फेक न्यूज़ तो चलती रहती है फिल्मी दुनिया में, कोई मसले की बात तो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पता है क्या सोच रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह अगर अखबार इनके अब्बा के हाथ लग गया फ़रहाद के तो फिर क्या होगा, लेकिन शायद वो सिर्फ लाहौर के लाहौर ही छपना था। और ना एक सीन में वो भी दिखाया है कि अखबार छप रहे हैं, प्रिंटर को दिखाया होता है उन्होंने। वैसे आपस की बात है बहुत सारे लोग अभी भी अखबार पढ़ते हैं। और मैं कैसे अली ताहिर साहब की तारीफ़ करना भूल गई। वो एक और ड्रामे में भी आ रहे हैं राजा रानी में, और इसमें और उसमें क्या उन्होंने डिफरेंट एक्टिंग की है। आप मतलब मुझे वाक़ई कभी-कभी हैरत होती है कि तमाम जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो कितने मज़े से परफ़ॉर्म कर जाते हैं, जिस कैरेक्टर में ढालो वो ढल जाते हैं। तो अली ताहिर साहब का भी यही सीन है कि वो बहुत आराम से ढल जाते हैं। तो हमें शीरी फ़रहाद ड्रामे से तो मोहब्बत हुई भी है, जिस तरह शीरी और फ़रहाद को एक दूसरे से हो गई बिल्कुल इसी तरह हमें भी इस ड्रामे से मोहब्बत है। तो जिसने नहीं देखा वो देख लें। अभी तो सिर्फ 8 एपिसोड्स हुई हैं, अभी भी शुरू करेंगे तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।